हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है रियल नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 6q+5, जहाँ पे q क्या है? सब इंटीजर। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बात हुआ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या होता है वो पहले लिख लेंगे। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है? 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब इस पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर पे हम लोग क्या लगाएंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 6q+1 है। इस चीज को हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 6q+1, तो यहाँ 6 क्या है? 6 डिवाइजर है, q क्या है? क्वोशिएंट है, और 1 रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 है, तो 1 को क्या करेंगे? 1 में डिवाइड देंगे, किससे? 6 से डिवाइड देंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है कि a=bq+r। ठीक है, तो a=bq+r, तो इसी पे हम लोग पुटअप किए हैं इसको। ठीक है, 1 क्या है मेरा? यहाँ पे डिविडेंड हो गया, इसको 6 से डिवाइड दिए, तो देखिए यहाँ पे 1 में डिवाइड दिए तो 0 टाइम्स 0 और 1, रिमाइंडर क्या हो गया? 1 यहाँ पे बच गया। 0 टाइम्स लगाए तो 6 × 0+1। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। 3 को उसी टाइप से करेंगे, फिर 3 से 3 को भी, तो यहाँ भी 0 टाइम्स ही लगेगा, और ये सॉरी यहाँ पे 0 और ये रिमाइंडर जो हो जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया। 5 के केस में भी उसी तरह से करेंगे, डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पे 0 टाइम्स, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 5। ठीक है, तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच गया। और सेम तरीके से हम लोग बाकी को भी करेंगे डिवाइड। तो 7 को 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 9 को 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 11 को 1 टाइम्स, रिमाइंडर 5। सेम तरह से 13 को 2 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 6 से 15 को 2 टाइम्स, रिमाइंडर 3। 17 को 2 टाइम्स, रिमाइंडर 5। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 से जब यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं, तो ये तो मेरा इंटीजर हो गया है ना, ये 1 2 ये इंटीजर चलते गया। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 रिमाइंडर है, तो ये कॉन्स्टेंटली सब में 1 बचता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6q+1, 6q+1। ठीक है, यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 6q+3 के फॉर्म में आ जा रहा है 3। यहाँ पे 6q ये इंटीजर है, 6q+5। ठीक है, तो हम लोग को जो प्रूव करना है इसमें कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 और 6q+5, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आ चुका है पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1 6q+3 फॉर्म में ये आ चुका है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और सम इंटीजर m। तो पिछला क्वेश्चन में क्या था? पिछला क्वेश्चन में ये था कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे ऑड या इवन का केस नहीं है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 कह सकते हैं, जितना काउंटिंग नंबर है वो सारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है ना, तो अब जो है इस पे हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि a=bq+r है। तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये जितना पॉजिटिव इंटीजर है ये सब का स्क्वायर यहाँ पे लेना है। तो 1 का स्क्वायर, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से,
ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे डिवाइजर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर को, तो 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। 3 से डिवाइड दिए 0 टाइम्स 0, तो यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा 1। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन दिए, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आएगा। 3 स्क्वायर यहाँ पे रिमाइंडर 0। इसी तरह से जितना मेरा पॉजिटिव इंटीजर है बारी बारी से सबका स्क्वायर उसका लेकर उसको हमको डिवाइड देना है 3 से। 4 स्क्वायर यहाँ पे रिमाइंडर 1, फिर से रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट बन रहा है, जो फॉर्म आ रहा है, ये 3m+1 या फिर 3m+0 मतलब 3m। तो 3m या 3m+1 ये दो फॉर्म का यहाँ पे बन रहा है, और यही हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m में आना चाहिए या 3m+1 में आना चाहिए। तो ये आ चुका है 3m या 3m+1, इसलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पर m क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए हम लोग को क्या प्रूव करना है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्मेट का आना चाहिए, 9m 9m+1 और 9m+8 फॉर्म का आना चाहिए। तो जितना पॉजिटिव इंटीजर है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 जो भी है ये सब जितना काउंटिंग नंबर ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इस पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जितना पॉजिटिव इंटीजर है वो उन सारे का क्यूब लेना है। तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स 0 1, रिमाइंडर क्या हो गया 1। 2 का क्यूब लेंगे, यहाँ पे फिर से 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8, 0 टाइम्स लगाएंगे। 3 का क्यूब 1 टाइम्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो 7 टाइम्स लगाएंगे तो रिमाइंडर 1, ठीक है। 5 का क्यूब यहाँ 125 होगा, यहाँ पे किया हुआ है, तो 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर मेरा बच रहा है 8, 13 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 का क्यूब 24 टाइम्स, यहाँ पे इसका डिवाइड किया हुआ है 24 टाइम्स, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जितना हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म का आ रहा है। या तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब इंटीजर, तो 9m+1 फॉर्म का या 9m+8 फॉर्म का, यहाँ पे रिमाइंडर 8 है, या 9m+0 मतलब 9m। तो जो प्रूव करना था 9m 9m+1 9m+8 उस फॉर्म का ये आ चुका है, जितना पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है। Therefore, Q of any positive integer is of the form 9m 9m+1 और 9m+8, जो हम लोग को प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है क्वेश्चन, इसमें ये है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। मतलब इसमें ये चेक करना है क्या 6 to the power n जो होगा वो उसका इंड में डिजिट 0 होगा या नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर है जिसके लास्ट में अगर 0 है तो वो डिविजिबल होगा 2 नंबर से, तो डिविजिबल बिल्कुल होगा 2 और 5 से, ठीक है, और 10 से भी होगा। तो 2 का फैक्टर 2 और 5 ही होता है, तो 2 और 5 से वो डिविजिबल होगा अगर किसी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 6 to the power n का निकालते हैं तो क्या होगा 2 × 3 to the power n। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 6 to the power n का, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेरा क्या आ रहा है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में पढ़े थे क्या कि जितना नंबर होता है हर एक का प्राइम फैक्टर क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 to the power n का क्या है, ये 2 और 3 है, तो ये इसके लिए यूनिक है और कोई नंबर इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसमें इंक्लूडेड 5 जो है प्राइम फैक्टर इसका नहीं है,
तो 6n इस 5 से डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, और देयरफॉर इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो सर्कुलर पाथ है वहाँ पे सोनिया को एक राउंड पूरा करने के लिए उसको 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, और वहीं पे रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी को रवि कितने मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, 12 मिनट्स में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से एक ही समय में दोनों शुरुआत किया है। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उन लोगों को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो उन लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलने के लिए हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, जो 12 मिनट्स और 18 मिनट्स है उन लोगों का अगर हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग को वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का जो टाइम है वो इसमें आ जाएगा। तो 12 का हम लोग फैक्टर ले लिए, 18 का फैक्टर ले लिए, इसका एलसीएम कैलकुलेट कितना आया 36। ठीक है, मतलब ये 36 मिनट्स बाद दे विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं 3 + 2√5 को रेशनल मान लेते हैं। तो 3 + 2√5 जब रेशनल है तो रेशनल क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ p/q और a/b v नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 + 2√5 क्या हो गया, इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को हम लोग RHS में लेके चले गए और फर्दर एलसीएम लिए और 2 को इधर ले आए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो LHS में है ये क्या है, ये मेरा इरेशनल है, √5 इरेशनल, और ये जो RHS में है ये रेशनल। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो LHS ये इरेशनल और ये रेशनल जो कि कभी आपस में इक्वल नहीं होता है। तो जो हम लोग माने थे, जंक्शन लेकर चले थे कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो मेरा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन एंड देयरफॉर वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस पे। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हम लोग का रियल नंबर से। इसमें क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर एक क्वेश्चन है। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है कि पहचानने का उसका क्या तरीका है कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा 2 to the power m और 5 to the power n फॉर्म का जो डिनोमिनेटर आएगा तो उसको विदाउट डिवीजन मेथड से हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या है, तो जिसका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का नहीं होगा, इस फॉर्मेट का नॉट इक्वल नहीं आ रहा होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 13/3125। ठीक है, तो ये 13/3125 ये क्या है 5 to the power 5 एक्चुअली है 3125। अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो वो 5 to the power 5 हम लोग प्राइम फैक्टर करके इसको हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 के फॉर्मेट में पूरा आ जाएगा। तो ये 5 to the power 5 है, तो यहाँ पे तो 2 का है नहीं, तो 2 to the power 0 लिख सकते हैं क्योंकि किसी का कोई पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 5 to the power 5 इंटू कुछ नहीं है तो इंटू 1, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 0। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म का तो आ गया 5 to the power m और 2 to the power n फॉर्मेट का आ चुका है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29/343, तो 3437 का क्यूब होता है
तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, ना तो 2 है और ना 5 है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं हियर डिनोमिनेटर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इससे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।